नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव राजपूत और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदिक हब। आयुर्वेद में तन मन को दुरुस्त रखने के लिए कई उपाय बताए गए। इनमें से एक है पंचकर्मा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य का शरीर जिन 5 तत्वों से बना है वो है जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि। इनमें से पांचों में किसी में भी गड़बड़ी उत्पन्न हो तो वो रोग की उत्पत्ति करता है। पंचकर्म आयुर्वेद की खास चिकित्सा विधि माना जाता है। ये शरीर की शुद्धि और रीजनरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। इस चिकित्सा विधि में वात, पित्त, कफ तीनों को सामान्य अवस्था में लाया जाता है। इससे शरीर में मौजूद हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है और शरीर की शुद्धिकरण की जाती है और इससे रोगों का निवारण भी होता है। इसमें 5 प्रधान कर्म होते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हमें 2 पूर्व कर्म भी करने होते हैं, जो स्नेहन और स्वेदन है। प्रधान कर्म 5 प्रकार के होते हैं: बस्ती, नस्य, विरेचन, वमन और रक्त मोक्षण। तो पहली विधि है वमन। आयुर्वेद कहता है कि मौसम, रोगी और रोगों के अनुसार मरीज का इलाज करना चाहिए। जब शरीर की दूषित पदार्थें स्नेहन और स्वेदन के द्वारा आमाशय में इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें बाहर निकालने के लिए वमन का सहारा लिया जाता है। वमन यानी उल्टी करवाना, कि मुख द्वारा हमें दोषों को बाहर निकालना होता है। उस प्रक्रिया को हम वमन कहते हैं। वमन विधि से कौन ना कराएं इलाज, जैसे गर्भवती स्त्री, कोमल प्रकृति वाले रोग, शारीरिक रूप से बेहद कमजोर वाले इंसान। तो सेकंड है हमारा विरेचन। विरेचन का अर्थ है गुदा मार्ग से दोषों को बाहर निकालना। विरेचन से आमाशय, हार्ट और लंग्स से दूषित पदार्थों को बाहर निकाला जाता है और शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होने लगता है। विरेचन को पित्त दोष की प्रधान चिकित्सा कहा जाता है। विरेचन से सर दर्द, बवासीर, बगंदर, गुल्म, रक्तपित्त आदि रोगों का इलाज होता है। टीबी और एड्स वाले रोगों को भी विरेचन नहीं करवाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को भी विरेचन नहीं कराना चाहिए जो बुखार से पीड़ित हों और रात भर जगे हों। तो तीसरी प्रक्रिया है हमारी बस्ती। इस प्रक्रिया में गुदा मार्ग या मूत्र मार्ग से औषधि शरीर में प्रवेश कराई जाती है ताकि रोगों का इलाज हो सके। बस्ती को वात रोगों की प्रधान चिकित्सा कहा गया है। भोजन किए बिना या भोजन करने के बाद अनुवासन वस्ती नहीं की जाती। अधिक दुबले पतले लोगों को भी अनुवासन वस्ती नहीं करानी चाहिए। तो चौथी विधि है हमारी नस्य। नस्य यानी नाक से औषधियों को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया को नस्य कहा जाता है। नस्य को गले और सिर के सभी रोगों के लिए उत्तम चिकित्सा कहा गया है। मात्रा के अनुसार नस्य 2 प्रकार के होते हैं, एक मर्श, एक प्रतिमर्श। मर्श नस्य में 6, 8 या 10 बूंद नस्य द्रवों का नाक में डाला जाता है। प्रतिमर्श नस्य में 1 या 2 बूंद औषधियों को नाक में डाला जाता है। तो 5वीं विधि है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण का मतलब है शरीर से दूषित रक्त को बाहर निकालना। आयुर्वेद में खून की सफाई के लिए जलोका का वर्णन किया गया है। लीच थेरेपी का विस्तार में वर्णन किया गया है। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग। होप यू गाइस एंजॉयड इट। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पंचकर्म के बारे में नॉलेज मिली हो। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।